बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सुबह बखैर। जी हाँ, सुबह बखैर इसलिए कि सुबह के 10 साढ़े 10 का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। जी हाँ, यह मैं समझिएगा मैं कोई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मैं बना रही थी नाश्ता, तो सोचा क्यों ना ये टाइम पे आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लिया जाए। आजकल बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो एक दिन का गैप होता है और एक दूसरे दिन पेपर देने जाते हैं। तो फिर यही होता है कि जब बच्चों का गैप होता है तो थोड़ा सा देर से हम लोग उठते हैं। सुबह इनके पापा चले जाते हैं, तो उसके बाद ये है कि मैं भी लेट जाती हूँ। जब इनके आने का टाइम होता है तो आधे घंटे पहले उठने के बाद मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि रात का सालन ख़त्म हो गया था। सुबह नाश्ते के लिए हमारे यहाँ सालन ज़रूरी होता है, बगैर सालन के नाश्ता कोई नहीं करता। तो जी इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना अंडे फ्राई कर लिए जाए। हाफ़ फ्राई अंडे नहीं, प्याज के साथ। मैंने कहा आप प्याज के साथ अंडे बना लेते हैं 2-3। और इसके अलावा मैंने इनके पापा को कॉल कर दी थी कि आते वक्त जो है वो कोई सालन लेते हैं। छोलों का सालन उमूमन बाज़ार का बहुत मज़े का होता है, तो ये एक मखसूस जगह से लेके आते हैं जहाँ का सालन वाकई बहुत मज़े का होता है। तो बस इस वजह से वैसे तो ये होता है अगर सालन नहीं होता मैं सुबह में दाल बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड नहीं था दाल बनाने का। तो मैंने इनको फ़ोन कर दिया और 2-3 अंडों के लिए मैंने यहाँ पर प्याज की कटिंग जो थी करनी शुरू कर दी थी। ये देखें स्लिप को मैं प्याज की कटिंग कर रही थी, तो कितनी अच्छी कटिंग हुई है, जैसे कोई किसी चॉपर में की गई हो। बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है इस तरीके से। तो जी हाँ, मैंने जो था इसको डिश आउट कर लिया था। अच्छा जी, कहने का मकसद ये है कि सब चीज़ें तो सबको आती हैं, सिर्फ मकसद ये होता है कि लेडीज़ का जो काम होता है वो वाकई बहुत मुश्किल होता है। और मर्द का काम अपनी जगह, लेडीज़ का काम अपनी जगह। अच्छा, लेडीज़ का काम जेंट्स नहीं कर सकता और जेंट्स का काम लेडीज़ नहीं कर सकती, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने एक ख़ास कहनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने फितरत बनाई है कि औरत घर के हिसाब से बनाया, मर्द को बाहर के हिसाब से बनाया है, एक सख्त जान जिसे कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उसी तरीके से औरत और मर्द को बनाया है। तो हर कोई अपनी अपनी ज़िम्मेदारी में लगा होता है, तो और कोशिश करता है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकें। मर्द बाहर से लाज़िमत कमाने के लिए जाता है और औरत जो होती है घर को संभालती है, अपने बच्चे देखती है और इसके साथ साथ अपने शौहर का हाथ भी बटाती है मुख्तलिफ काम करके, जिससे उसको थोड़ी सी इनकम हो जाए और कुछ ना कुछ जो कहना चाहिए सहारा लग जाए। तो जी यहाँ देखें मेरे अंडे जो थे फ्राई हो चुके, मुर्गी के अंडे फ्राई हो चुके हैं। और मैंने इनको इस तरीके से डाला है कि 3 अलग अलग यानी कि हिसाब किताब से बन गए, क्योंकि सबने अलग अलग लेना होता है। तो इनके मैंने बच्चों के लिए अलग अलग के हिसाब से ही बनाए थे, वरना तो फिर होता है ना बच्चे हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ चलता रहता है इन लोग का। तो अलग अलग प्लेट ये लोग लेते हैं, एक साथ नहीं खाते ये लोग। अलग अलग प्लेट के साथ बैठते एक साथ हैं, लेकिन अलग अलग प्लेटों में। अच्छा जी हाँ, मेरे पास रात की रोटी बच गई थी, तो मैं कभी भी रात की रोटी को कुछ टुकड़ों में नहीं डालती। हम लोग सुबह नाश्ते में इसको फ्राई तलने के बाद खा लेते हैं, पानी इसमें लगाते हैं और तेल लगा के इसको अच्छी तरीके से जो होता है तल लेते हैं और बहुत मज़े की रोटी हो जाती है। तो रिस्क की कदर करनी चाहिए। अगर हम रिस्क की कदर करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी कदर करेगा, रिस्क हमारी कदर करेगा, अल्लाह ताला रोज़ी में बरकत देगा। तो जी बस इसी के साथ साथ फिर मैंने 2-3 पराठे ही बना लिए थे, क्योंकि रोटी कम थी तो कम बढ़ जाती, तो इसलिए मैंने 2-3 पराठे बना लिए थे, ताकि ये कि नाश्ते के टाइम पे रोटियाँ कम ना पड़ें। और बहुत गुस्सा आता है जब नाश्ते के टाइम पे कोई चीज़ कम हो जाए, तो दिल नहीं चाहता फिर। तो मेरी कोशिश होती है कि एक्स्ट्रा ही चीज़ बन जाए, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। तो जी हाँ, मैंने जो तो पराठा चौकोर शेप का बनाया था। बच्चे जो है मेरे मुख्तलिफ कहते हैं कि मम्मा इस शेप का बनाए या इस शेप का बनाए, तो कोशिश करती हूँ। तो बहरहाल ये है कि मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका था तैयार बातों में देखें माशाल्लाह से। और ये सालन भी लेके आ गए थे, तो अच्छा सालन ये 2 तरह के लिए लेके आ गए थे। मैंने यहाँ पर एक ही तरह का निकाला, और अब यानी कि छोलों का ही सालन था, लेकिन मुख्तलिफ दुकान से लिया था। उसके साथ साथ मैंने यहाँ चाय भी बना ली थी। चाय की कलर देखें कितना खूबसूरत आया। तो जी हो चुका नाश्ता तैयार। तो अब मैं अपने घर की रूटीन के समय चाहिए कि किचन साफ़ करने के बाद, घर के काम से निपटने के बाद आज मैंने करनी है कपड़ों की कटिंग। जी हाँ, आज मेरे पास सिलाई आई हुई थी, तो मैंने सुबह से एक माइंड बना रखा था कि मैंने सुबह से ही काम निपटाने के बाद अपने जो कपड़ों की कटिंग है वो करनी है। और कटिंग में हमेशा बहुत पुरसुकून माहौल में करती हूँ, क्योंकि जब तक पुरसुकून नहीं होंगे तो उससे कटिंग सही तरह से नहीं होगी। क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल दर्जी नहीं हूँ जो बहुत ईज़िली हर काम कर सके। मैंने शौक़ में ये काम सीखा था और अपनी अम्मी को देख के सीखा था। मैंने कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखा था, तो बस इसी तरीके से मुझको सिलाई आ गई थी। और ये कलर देखें मतलब कितना प्यारा है। अच्छा, प्योर कॉटन चिकनकारी का काम है इन शर्ट के ऊपर। शर्ट पीस थी तो बहुत प्यारे कलर लग रहे थे और सर्दियों के लिहाज से तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो सर्दियों में थोड़े डार्क कलर अच्छे लगते हैं, ऑरेंज कलर तो बहुत प्यारा लग रहा है सर्दियों में, और बहुत ही खूबसूरत। जिनका कलर फेयर होगा उसको तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो बस इस तरह की चॉइस होती है। सर्दियों के अलग कलर होते हैं तो गर्मियों के अलग होते हैं। अब ये
पहनने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इन कलर को चॉइस करता है। तो बहरहाल यही था, मैं कटिंग करती जा रही थी और ये थोड़ा सा कैमरा मुझसे मिसमैनेज हो गया, क्योंकि जो आपको नीचे का हिस्सा नज़र आ रहा है वो दामन का है, लेकिन दूर से वो पतला नज़र आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर शोल्डर है। तो बस ये गलती मुझसे हो गई थोड़ी सी, तो इस चीज़ की कोशिश करूँगी आइंदा ऐसा ना हो। और आप भी इस चीज़ का ज़्यादा नोटिस मत लीजिएगा कि जी नीचे आपने शोल्डर कर दिया, ऊपर दामन है, जी नहीं, इस तरह नहीं, बिल्कुल सही मैंने रखा था, कैमरे का मिसमैनेजमेंट हो गया, तो उसकी वजह से ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो जी मैं अपनी जो कटिंग थी वो करती जा रही थी और कटिंग का मतलब अच्छा ये देखिए यहाँ पर जो इस तरह के शर्ट पीस जो होते हैं, शर्ट पीस थे, तो उन्होंने जो साइड से पट्टी निकली उसमें से इसकी आस्तीन निकली, तो आस्तीन में जोड़ आना था। ठीक है ना, तो ये लाजमी होता है कि इस तरह के शर्ट पीस होते हैं तो पूरे नहीं होते, लेकिन चौड़े रस के होते हैं, तो साइड की पट्टी से आस्तीनें निकल जाती हैं, तो इसी लिहाज से इसकी साइड की पट्टी से आस्तीनें निकल गई थी, लेकिन बहरहाल ये आस्तीन बन गई थी। तो जी कटिंग जो मैं एक साथ करके रखती हूँ उसका मकसद मेरा ये होता है कि मैं एक दफ़ा मैं कटिंग कर लेती हूँ और हिसाब किताब से उनको अलग अलग कर देती हूँ, और फिर दूसरे दिन सुबह में मैं जो होता है बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, शौहर वगैरह चले जाते हैं, तो फिर मेरे पास वो 2 से 3 घंटे जो होते हैं बहुत ही फारिग होते हैं और पुरसुकून होते हैं। तो ऐसे में ना सिलाई बहुत अच्छी होती है और एक दिल लगा के बंदा काम कर लेता है। तो मैं यही करती हूँ कि एक दिन पहले कटिंग करके रखती हूँ और दूसरे दिन सुबह में इन लोग को भेजने के बाद मैं चाय का एक कप बनाती हूँ और अपनी सिलाई मशीन की तरफ चली जाती हूँ ताकि अपनी सिलाई कर सकूँ। तो बस सिलाई बहुत इजीली तरीके से होती है और कोशिश करती हूँ कि, और माशाल्लाह से इससे 2 टाइम में अगर सिंपल कमीज़ है 2 से 3 घंटे में 2 कमीज़ें ईज़िली सिल जाती हैं, और अगर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वाली है तो ये कि एक शर्ट में बहुत ईज़िली सिल लेती हूँ। ये तो कोशिश होती है कि सही काम कर सकूँ। उसके बाद ये होता है कि फिर मुझे जब शौहर आ जाते हैं तो उसके बाद फिर मुझे नाश्ते के लिए उठना पड़ जाता है। तो ये तीसरी शर्ट थी, ये डार्क नेवी ब्लू थी, बहुत प्यारा कलर था इसका भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉल्ट था जो फिर मुझे बहुत एहतियात के साथ इस कमीज़ की कटिंग करना पड़ी थी। और पीछे क्योंकि इसके दामन में बीच में जो था सुराख आ गए थे, तो मैंने जिनकी शर्ट थी उनको बता दिया था, उन्होंने यही कहा कि आंटी आप देख लें जिस तरह से बनती है तो बना लें। तो बहरहाल मैंने इसको बहुत एहतियात के साथ कटिंग की है, देखें इसमें औरेबीपन भी आया था और ऊपर से नीचे तक का, नीचे दामन है और ऊपर शोल्डर का हिसाब है, तो मैंने औरेबीपन जो था ऊपर तक लेके गई ताकि शोल्डर में निकल जाएगा वो, यानी कि जो उस तरह की कमीज़ की शेप होती है उस हिसाब से निकाल दिया मैंने ऊपर, और शोल्डर वगैरह काट लिए थे, दामन नीचे बिल्कुल सही रहा इसका। तो जी इस तरीके से बस सोच समझ के कटिंग करना पड़ती है। सब बच्चे मदरसे गए हुए थे इसलिए बहुत पुरसुकून माहौल था, बहुत ईजीली जो था मैं अपना काम कर रही थी। तो जी इस तरह से कटिंग करते हुए मैंने तीनों शर्टें जो थी उनको कटिंग कर लिया था, और साथ साथ ये भी सोच रही थी कि मैंने शाम में बनाना क्या है। जी हाँ, ये औरत की जो थी ये भी रूटीन में शामिल होता है, तो उसको फ़िक्र करना पड़ती है कि जी शाम में क्या बनाना है, क्योंकि पकाना मुश्किल नहीं होता, सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस यही सोचते हुए मैंने भी दिमाग में एक माइंड बना रखा था कि मैंने क्या बनाना है क्या नहीं। तो बस इसी तरह करते हुए मेरी जो तीनों शर्टें थी वो कट गई थी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक ड्रेस और शेयर करूँगी जो कि मैंने कल सिया था। पूरा ड्रेस नहीं सिया था, मैंने सिर्फ उसका गरारा सिया था, जामा वाला कपड़े का गरारा सिया था, और शर्ट जो थी वो रेडीमेड थी, सिर्फ उसको स्लीव्स लगानी थी तो, और उसका इनर सिलना था। तो उसका इनर और स्लीव्स मैंने लगाई थी, और जो गरारा था वो मैंने सिया था। सिंपल गरारा सिया था लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। उसमें यह था कि नीचे जो पाइचों में चौड़ी बेल लगवाई थी, क्योंकि जो उसकी कमीज़ थी घुटनों से नीचे थी, पेपलम स्टाइल था उसका, तो इसलिए ऊपर चौड़ी बेल नहीं लगाई मैंने, टखनों जो घुटनों के ऊपर लगती है। तो ये देखें, ये है वो गरारा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिप्स के साथ या किसी भी टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।